अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के उर्दू पेपर के हवाले से बच्चों बात करेंगे कि आखिरी सवाल सवाल नंबर 8 तलखीस नवीसी। बच्चों सवाल नंबर आप ऊपर लिखे नीचे लिखे तलखीस नवीसी, और जो मुतलका बेटा पैराग्राफ आपको पेपर में आया हो ये वहाँ लिखा होगा। यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है आपने ये पैराग्राफ बेटा वहाँ से अपने क्या कहते हैं क्वेश्चन जवाबी कापी पर बेटा आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ वहाँ से देखना है। अब इसको हल करने का बच्चों तरीका क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं तीन लफ्ज़ है कि 4 5 6 7 8 9 10। अब कौम में एक ही लफ्ज़ है 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरह बेटा आपने क्या करना है, लफ्ज़ लफ्ज़ गिन लेने हैं। अब फ़र्ज़ किया ये लफ्ज़ बन गए हैं 90। अब आपने क्या किया, यहाँ पे लफ्ज़ लिख लिया सबसे पहले बेटा, ये भारत ये तो वहाँ पे लिखी हुई है। आपने क्या लिखना है, पेपर पे आपने लिखना है कुल लफ्ज़, राबता की लामत लगा, यहाँ पे आपने लफ्ज़ बेटा गिन लिए, कुल कितने हैं 90। ठीक है। तलखीस शुदा लफ्ज़ ये बेटा अभी आप रहने दें, जब आप तलखीस आखिर में कर लेंगे फिर लफ्ज़ों को दोबारा गिन के फिर बेटा लगाएंगे। अच्छा अब है मुजवज़ा उनवानात, यानी इसके मुमकिन जो भी मौज़ूआत बन सकते हैं वो बेटा हम लिखेंगे। ठीक हो गया। तो इस इबारत को पढ़ के हम देखेंगे इसका टॉपिक क्या बनेगा, इसका उन्वान क्या बनेगा बेटा, वो आपने यहाँ पे दो तीन लिख लेने। एक बात याद रखें, जो सबसे अच्छा मौजू आपको आता है ना उस तलखी इसके पैराग्राफ के मुतलका, वो आपने सबसे बच्चों पहले लिखना है। ठीक हो गया। उससे जो कम अच्छा आता है वो दूसरे नंबर पे लिखना है। दो तीन लिख दें बेटा, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा उसके बाद आपने ना आपने क्या करना है, कुल लफ्ज़ लिख लिए, ये उन्वानात लिख लिए, तलखीशुदा लफ्ज़ और तलखीशुदा इबारत बेटा भी रहती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे अमल करके दिखाता हूँ बेटा, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपने क्या किया यहाँ पर बेटा, आपने क्या लेना है, छोटे छोटे आपने इसके बेटा क्या लेना है, डॉट लेने हैं। ठीक है। अच्छा अब पैराग्राफ है, हम देखते हैं कि दुनिया में दो कौमें, दो किस्म की कौमें हैं। अच्छा आपने क्या किया, दुनिया में दो किस्म की कौमें हैं, ये बेटा आपने क्या किया, इनके ऊपर आपने छोटे छोटे बेटा डॉट लगा रहे हैं, ये अब लफ्ज़ आपने सेलेक्ट कर लिए। ठीक हो गया। इन लफ्ज़ों को आपने चुन लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने सारा पढ़ा। अब वो हो गया, जिस हो गया, ने। अब वो जिसने बाप दादा को दर्जा, ठीक हो गया। अच्छा ये सारा कर लिया, सारा करने में आपने नीचे बढ़ा जाएंगे आगे, कामिल समझा, दर्जा कामिल समझा। अब ये वाले जो लफ्ज़ हैं बेटा इसकी जगह हमने ये इनका इंतखाब किया तो ये ठीक है। अब उसके बाद दूसरी, अब इसने यहाँ से क्या किया हुआ है, हम मैंने यहीं पे बेटा आपके लिए ये सही चुना हुआ है, दूसरी कौम में आ गया, दूसरी कौम में वो। अब यहाँ पे लफ्ज़ हम ढूंढेंगे वो, यानी हमने क्या करना है, इसी को बेटा पढ़ के उसमें से चीज़ें नई तलाश करनी है। अच्छा बच्चों हम क्या करेंगे, दूसरी कौम ने, ये लफ्ज़ कर लिया। अब यहाँ पढ़ते हैं, इस कौम ने किसी को कामल नहीं समझा और हमेशा तरक्की में नए नए अलूम व फ़नून और तरीका मुआशरत को इजाद के ईजाद में कोशिश करती रही। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इसको आगे थोड़ा और पढ़ते हैं फिर बनाते हैं कि कोई जुमला दरमियान से कोई निकाले बेटा। अब देख लो कि इन दोनों कौमों में क्या फ़र्क है, कौन तरक्की और कौन तनज़ुली पर है। अच्छा इतने बेटा हमने इन्हें इंतखाब कर लिया। हम क्या करेंगे, दूसरी कौम ने तरक्की में नए अलूम फ़नून ए ईजाद किए, बेटा हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ठीक है, किए। आगे है, ए, देख लो, देख लो दोनों कौमों में क्या फ़र्क है। अब बेटा हमने इतने सेलेक्ट कर लिए। अब हमने बेटा क्या किया था, इसके लफ्ज़ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद ये दोबारा गिनते हैं, 20 21 22 23 24 25 26। 26 हो गया, ये 27 हो गया, 28 हो गया, 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55। आगे बेटा ये 56 हो गया, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71। जी बच्चों ये ना कुल बेटा पैराग्राफ में लफ्ज हैं कितने, 100 के तकरीबन 15 के करीब बेटा लफ्ज हैं। ठीक हो गया। अब इसका अगर 1/3 करेंगे तो इसको अगर 3 पे बेटा तकसीम करेंगे तो इसके बनने चाहिए ए तकरीबन है 30 के हिसाब से लगाएंगे बेटा, 30 या 90 हो गया। अगर हम लगाते हैं 40 के हिसाब से तो 120 हो गया। यानी ये लफ्ज़ बेटा बनेंगे 35 को 3 पे तो 105 हो गया। अब ये बनेंगे बेटा 37 38 लफ्ज़ बनने चाहिए। ठीक है। लेकिन अब जो मैंने बेटा आपने क्या करना है, आपको पैराग्राफ ऐसे आ गया, आपने पैराग्राफ सारा पढ़ के लफ्ज़ गिन लिए, कुल लफ्ज़ आपने यहाँ पे लिख दिए, इसके बनते हैं 100 तकरीबन बेटा बनते हैं 115। ठीक है। अब 115 बनते हैं तो हम क्या करेंगे, 115 का 1/3 करके देखेंगे। फ़र्ज़ किया 1/3 इसका किया तो ये बन गए कोई 37 38 लफ्ज़ बन गए। ठीक है। अब 37 38 लफ्ज़ जब ये बन गए तो आपने ये यहाँ पे लिख दिया 120 लफ्ज़ बेटा, 115 लफ्ज़ आपने जो कुल लफ्ज़ इसके बने थे पैराग्राफ के वो सारे यहाँ लिखे। अच्छा अब इसने आपने उन्वानात भी दे दिए, अब आपने कुल गिन लिया, यहाँ लिखा, उन्वानात भी दे दिए। अब आपने क्या करना है, इसी तरह जो जो आपको सही लगे आपने बेटा वो क्या करना है, उन लफ्ज़ों को चुनना भी है, सिलेक्ट भी करना है। फिर आपने ना ये बनाने के साथ साथ बेटा उसके जुमले बना के भी देखे। अब मैंने क्या किया है, इसमें से तकरीबन कोई बेटा 30 के करीब ये लफ्ज़ मैंने इनका इंतखाब किया, आपके सामने किया है। अब मैं इनको पढ़ता हूँ कि जुमला सही बनता है या नहीं बनता। अगर जुमला सही नहीं बनता तो हम एक दो लफ्ज़ बेटा और चुन लेंगे। है दुनिया में दो किस्म की कौमें हैं, अब ये जुमला सही बन गया। वो जिसने अपने बाप दादा को दर्जा कमाल तक पहुंचाने, दर्जा कमाल तक, दर्जा कमाल ए, दर्जा कामिल समझा। अब ये इतनी लाइन बेटा मैंने क्या की, सारी ख़त्म कर दी। दर्जा कामिल समझा। अब ये करने के बाद बेटा मैंने क्या किया, दर्जा कामिल समझा। अब यहाँ पे कामिल समझ, अब ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से भी लफ्ज़ इंतखाब करना है, हमारी मर्जी है बेटा, जहाँ से मर्जी लफ्ज़ चुने, जहाँ जो मर्जी लफ्ज़ बेटा हम छोड़ सकते हैं। दर्जा कामिल समझा। अब ये देखे कितने लफ्ज़ बेटा मैंने छोड़ दिए। अब इसके बाद ये सारी लाइन छोड़ी, फिर दूसरी कौम ने तरक्की की, तरक्की की नए तरक्की में नए नए, अब दो दो लफ्ज़ नहीं हमने इस्तेमाल कर, जो दो दफ़ा बेटा लिखा जाए आपने, एक दफ़ा बेटा उसको लिखना है। तरक्की में नए उलूम व फ़नून के ईजाद, उलूम व फ़नून के ईजाद, अब देख लो। अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जुमला थोड़ा मुनासिब नहीं बन रहा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा जुमला पढ़ेंगे। दूसरी कौमों ने तरक्की में नए उलूम व फ़नून के ईजाद में कोशिश की, के ईजाद में कोशिश की। ठीक हो गया। आगे है देख लो दोनों कौमों में क्या फ़र्क है, बस। अब बेटा हमने इनको गिनना है, कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10। यहाँ पे बेटा ये 11 12 13 14। अब 14 के बाद आखिर यहाँ पे है कि 15 16। 16 के बाद बेटा यहाँ पर 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। आगे 29। आगे ये 30 31 32 33 34 35 36। अब ये 36 है बेटे। 36 को आप 3 पे तकसीम कर ज़रब देंगे बेटा, कितने होंगे, 3। 30 को 3 पे बड़ा करेंगे तो बन गए ये 90, और 6 को 3 से करेंगे ये बन गए 108। यानी पैराग्राफ हमारा 115 का, और मैंने बेटा जिन लफ्ज़ों का इंतखाब किया वो 108 होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको पैराग्राफ ऐसे पेपर में आगे बेटा आपने लिखना ऊपर सवाल नंबर, नीचे लिखना है तलखीस नवीसी। ये पैराग्राफ ऐसे ही रहने दें, एक दफ़ा इसको सारे को पढ़ के लफ्ज़ गिने, कुल कितने लफ्ज़ बनते हैं, नीचे लिखे बेटा हेडिंग लिखे मार्कर से दें, कुल लफ्ज़, आगे लफ्ज़ लिखे कुल लफ्ज़। ठीक है। आगे तलखीशुदा लफ्ज़ लिखें, दो डॉट लगाएं, तलखीशुदा लफ्ज़ों की बेटा भी तादाद ना लिखें। नीचे लिखे मुजवज़ा उन्वानात। अब आपने इस तरह के इसमें से मौज़ूआत बनाने के क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं बेटा। ठीक है। अच्छा उसके नीचे लिखे तलखीस शुदा इबारत।
अब आपने क्या किया, इसको अच्छे से पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने सोचा ये लफ्ज़ मैं इनका इंतखाब करूँ। इंतखाब करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, इंतखाब करने के बाद आपने इन लफ्ज़ों का इंतखाब कर लिया। इंतखाब करने के बाद जुमलों को अच्छे से पढ़े, जुमले बनते हैं। जुमले अब अगर आपके सही बनना शुरू हो गए, फिर बेटा आप लफ्ज़ों को गिने कि क्या उसका वन थर्ड से मुराद अगर 90 लफ्ज़ आ जाएं तो आपने जो पैराग्राफ इस तरह का बेटा लफ्ज़ों का चुनना है वो 30 का होना चाहिए। अगर 120 का होता है तो बेटा आपका कितने लफ्ज़ होने चाहिए, 40 लफ्ज़ों का पैराग्राफ होना चाहिए। 40 ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो, उससे कम हो जाए तो बड़ा बेहतरीन है, नंबर आपके बेटा अच्छे आएंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सारा ऐसे ऐसा जैसे मैंने आपके सामने अमल कर दिया। करने के बाद आपने लफ्ज़ गिनने हैं कितने बने हैं। अब आपने देखा फ़र्ज़ किया 120 लफ्ज़ हैं, फ़र्ज़ किया तो यहाँ आपने लिख देना बेटा जितने लफ्ज़ हैं, फ़र्ज़ किया वो 35 हैं, वो 36 हैं, यहाँ आपने उतने लिख दिए। गलत बेटा नहीं लिखना, पेपर चेकर को अंदाज़ा हो जाता है कि ये पैराग्राफ कितने लफ्ज़ों का, उसको बेटा अंदाज़ा हो जाता है बखूबी। अच्छा, ये आपने लिख दिया। अब जिन लफ्ज़ों का इंतखाब किया बेटा वो आपने तरतीब से यहाँ लिख देने बेटा, ये आपका पैराग्राफ बन गया। कोशिश करें अपनी तरफ से कोई इजाफी लफ्ज़ ना लिखें। हाँ, अगर कहीं पे फंस जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, किसी लफ्ज़ को आपने शामिल करना ही करना है, तो कोशिश करें जो लफ्ज़ बेटा लिखे हैं उसी में से चुनें। अगर कोई एक आध लफ्ज़ कोई अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर बेटा ये तरीका मुनासिब नहीं है। कोशिश करें जो लिखा हुआ है उसी में से उसका इंतखाब करें बेटा। ये आपके सामने मैंने एक पैराग्राफ की तलखीस करके आपको बेटा बताई है, ये एक बेहतरीन तरीका है बेटा। 2 नंबर तो आपके मिलते हैं उनवानात के, ये वाले, ठीक है। 8 नंबर की तलखीस होती है, ये दुरुस्त लिखें, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे अलग। ये आप कोशिश करें अगर 40 लफ्ज़ों का पैराग्राफ बनाना है, 120 लफ्ज़ कुल है, तो 40 का ना बनाएं बेटा। कोशिश करें कि आप 35 का, 36 का, यानी 40 से कम कम लफ्ज़ों को रखें ताकि आपके 8 में से 8 नंबर यहाँ से आ जाएं बेटा। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, सारी बातें बेटा समझ में आ गई होंगी। अगर जहाँ पे कोई कमी बेशी आपको नज़र आए तो बेटा आप नीचे सवाल पूछ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।